महर्षि मनु महाराज ने मनु स्मृति में एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तप सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। मित्रों, इस श्लोक में 4 बातें मुख्य रूप से बतलाई गई हैं। पहली है एकाक्षरम परम ब्रह्म। यह एक अक्षर ओम ही इस संसार का पर ब्रह्म है। दूसरी बात कहते हैं कि प्राणायाम परम तपः। प्राणायाम, प्राण का अभ्यास, प्राण का सदुपयोग जीवन का सबसे बड़ा तप है। तीसरी बात कहते हैं सावित्र्यास्तु परम नास्ति। यह जो सावित्री मंत्र है, जिसका मुख्य नाम गायत्री मंत्र है, कहते हैं कि यह परम मंत्र है। मित्रों, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ इस गायत्री मंत्र का जाप करता है और निरंतर जाप करता ही चला जाता है, तो उसके जीवन में अद्भुत बदलाव और अनेक प्रकार की उपलब्धियां देखने के लिए मिलती हैं। बड़ी अद्भुत सिद्धियां उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। इस गायत्री मंत्र में हम सबसे पहले ओम बोलते हैं। ओम परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। मित्रों, हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए करणीय है और क्या हमारे लिए अकरणीय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, कौन सा मार्ग हमारे लिए लाभकारी है और कौन सा मार्ग हमारे लिए हानिकारक है। हम इस बात को अपनी अल्पज्ञता के कारण से जान नहीं पाते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के जीवन में भी बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जब उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कभी बिगड़ी हुई स्थिति का उनको सामना करना पड़ता है, तो उनको भी हम किम कर्तव्य विमूढ़ होता हुआ देखते हैं। परंतु हे मित्रों, वह सवितः सभी को प्रेरणा देने वाला जो परमपिता परमेश्वर है, वो इस बात को अच्छी प्रकार से जानता है कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है, क्या धर्म का मार्ग है, क्या हमारे लिए अधर्म का मार्ग है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हमारे लिए अज्ञान है और क्या हमारे लिए अंधकार है और क्या हमारे लिए ज्ञान और प्रकाश है। इस बात को वह परमपिता परमेश्वर अच्छी प्रकार से जानता और पहचानता है। वह प्रभु हमारे प्राणों का आधार है। हमारे दुखों को दूर करके जीवन में सुखों की स्थापना करने वाला वह परमात्मा है। हम लोग उस देवस्य, उस परमात्मा का जो कल्याणकारी स्वरूप है, जो प्रकाश में तेज है, उसको हम अपने जीवन में धारण करें, अर्थात अपनी पलकों को विश्राम दे करके कुछ पल के लिए उस प्रभु के ध्यान में बैठ जाएं। ऐसा करने से जो हमारे लिए उचित मार्ग है, जो सत्य युक्त मार्ग है, जो धर्माचरण है, जो पाप रहितता अर्थात पुण्य का मार्ग है, उसके लिए वह परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को स्वमेव प्रेरित करते हैं। और इसीलिए इस वेद मंत्र में हम प्रार्थना भी करते हैं कि हे परमात्मा, धियो यो नः प्रचोदयात्, यह जो हमारी बुद्धि है, इसको आप सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करें। हम परमात्मा पर विश्वास रखें, उसकी स्तुति करें
उसी के चरणों में अपनी प्रार्थनाएं समर्पित करें, उसकी उपासना में आकर के बैठें, तो निश्चित रूप से वह परमात्मा हमें उंगली पकड़ करके कल्याण के मार्ग पर लेकर के चलता है। इत्योम शम। ओम शांति शांति शांति। ओम।